हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपके लिए मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सेट किया है। स्टैंडर्ड 7th है, चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशंस ऑन देम। ये 30 मार्क्स का पेपर है जिसके लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे। तो आइए पहले मैं आपको टेस्ट पेपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में आप इसको ऑनेस्टली अटेम्प्ट कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन होते हैं। एंड में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन पहले आप ऑनेस्टली अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद ही सोल्यूशन को चेक कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक्स 3 मार्क्स के लिए। इन द एक्सप्रेशन 3x, 3 is the dash of the variable x। फिर सेकंड क्वेश्चन है एन एक्सप्रेशन इन विच मल्टीप्लिकेशन इज द ओनली ऑपरेशन इज कॉल्ड अ डैश। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेशन विथ वन टर्म आर कॉल्ड। तो ये 3 आपको दिए गए हैं, हर एक एक मार्क्स का है, तो टोटल 3 मार्क्स के हैं फिल इन द ब्लैंक्स। मेन क्वेश्चन 1 बी है क्लासिफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। 2 पूछे गए हैं 2 मार्क्स के लिए। सी है ऐड, आपको ये ऐड करना है, 1 एंड 2 दिया गया है, ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, दोनों करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन 2 स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन से। तो सेकंड को फर्स्ट से माइनस करके आपको पता करना है क्या आंसर मिलता है। एनी 3 अटेम्प्ट करना है। टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, आपको 3 अटेम्प्ट करना है, हर एक 2 मार्क्स का है, तो टोटल 6 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मेन क्वेश्चन 3 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है अ रेक्टेंगल इज 8x प्लस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5x प्लस 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, फाइंड इट्स एरिया। एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके आपको इसको फाइंड करना है। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो मेन क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट कर लो, 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। मेन क्वेश्चन 4 में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस दिए गए हैं, एनी 3 अटेम्प्ट करना है। 4 हैं, 4 में से कोई 3 अटेम्प्ट करना है, ये भी 6 मार्क्स के लिए, मतलब हर एक 2 मार्क्स का है। मेन क्वेश्चन 5 में आपको सॉल्व करना है एनी 2। तो ये 3 क्वेश्चंस आपको अलग-अलग पूछे गए हैं, ये भी 3 मार्क्स का एक है, टोटल यहाँ पर भी आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। समझा क्वेश्चन पेपर? तो इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, ऑनेस्टली अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद ही मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा, बट पहले आप वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए और फिर उसके बाद आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए पूरा टेस्ट पेपर ऑनेस्टली अटेम्प्ट। अब आइए मैं आपको इसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ और साइड बाय साइड आप भी चेक कर लीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करेक्ट मिलते हैं और कितने मार्क्स आपको ऑब्टेन होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट वाला क्वेश्चन था इन द एक्सप्रेशन 3x। देखो यहाँ पर 3x, तो ये जो 3 है ये क्या है, ये आपको पता करना था। वेरिएबल तो x है, तो ये 3 क्या होगा, कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट। 3 कोएफिशिएंट है, x वेरिएबल है। फिर आपको पूछा जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में एन एक्सप्रेशन इन विच मल्टीप्लिकेशन इज द ओनली ऑपरेशन इज कॉल्ड अ, क्या कहते हैं उसको, टर्म। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टर्म, जिसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही एक ऑपरेशन हो उसको हम कहते हैं टर्म। याद रखिए इसको, ये सब कुछ मैं आपकी टेक्स्ट बुक से ही दे रहा हूँ। चैप्टर स्टार्ट होने के बाद अगर आप थोड़ा सा रीड करोगे, पेज 66 पर ही दिया गया है, प्रैक्टिस सेट 32 स्टार्ट होने से पहले, वहां पर ये सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया था एक्सप्रेशंस विथ वन टर्म आर कॉल्ड, क्या कहते हैं जिसका एक ही टर्म हो उसको मोनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, अगर आपने यही आंसर्स लिखे हैं। बी वाला क्वेश्चन आपको दिया गया था क्लासिफाई द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। तो देखो फर्स्ट वाला आपको दिया गया है 5y माइनस 7z। 5y एक टर्म है और 7z दूसरा टर्म है, मतलब इसमें टोटल 2 टर्म है, तो जिसमें 2 टर्म होते हैं उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर में बाइनोमियल्स। अब सेकंड वाला देखो, यहाँ पर 3y स्क्वायर ये एक टर्म है, 7y दूसरा टर्म है, 5 ये तीसरा टर्म है, क्योंकि कोई नंबर भी एक टर्म हो सकता है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल्स। फर्स्ट वाला बाइनोमियल, सेकंड वाला ट्राइनोमियल। तो यहाँ पर आपको 2 मार्क इजीली मिल जाएंगे। अब आता है सी, जिसमें आपको ऐड करना है ये दोनों को, तो इसके लिए थोड़ा सा स्पेस ज्यादा लगेगा, मैं आपको इसको भी सॉल्व करके बताता हूँ। तो इसको ऐड कैसे करते हैं, जितने भी सेम टर्म वाले हैं उसको हम पहले वन साइड ले लेंगे। यहाँ पर कैसे आएगा देखो, 2a, तो a वाले जितने टर्म है पहले उसको मैं वन साइड ले लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 2a। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर a है 16 के साथ, तो यहाँ पर प्लस 16a, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में। देखो क्योंकि यहाँ पर ऐड है तो मिडल में हम प्लस का साइन पुट करेंगे। फिर इसके बाद है b वाला टर्म, तो इसको भी एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, ये आ जाएगा 6b प्लस दूसरा b है 18 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 18b ब्रैकेट क्लोज। फिर से आ जाएगा प्लस का साइन। अब आएगा c वाला टर्म, तो इसको भी एक ब्रैकेट में ले लेंगे, यहाँ पर है 8c प्लस
दूसरा सी है 13 के साथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 13C ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, जस्ट ब्रैकेट को प्लस करना है। यहाँ पर 2A, यहाँ पर 16A, 2 + 16 18A आ जाएगा, प्लस बी वाले में देखो यहाँ पर 6, यहाँ पर 18, 6 + 18 होता है 24B, प्लस सी के साथ में है 8 और यहाँ पर है 13, तो 8 + 13 21C। हो गया सॉल्व, मिल जाएगा आपको इजीली 2 मार्क्स। अब आ जाओ सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही करना है। पहले एक बड़ा वाला ब्रैकेट बना लेते हैं। यहाँ पर है 17A² B² प्लस करना है ना, तो मिडल में आ जाएगा प्लस का साइन, बट यहाँ पर है -28A² B², तो इसको हम -28A² B² ब्रैकेट में रखेंगे और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर मिडल में आएगा प्लस का साइन, तो यहाँ पर आया प्लस। अब है सेकेंड टर्म 16C, तो यहाँ पर आ जाएगा 16C, फिर प्लस का साइन, प्लस क्यों आएगा, क्योंकि ऐड करना है। नेक्स्ट वाला C है 28 के साथ, तो यहाँ आ जाएगा 28C, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप तो आपको पता है, A² B² दोनों में कॉमन है, तो वो तो ऐसे ही आएगा, A² B² कॉमन ले आ जाएगा। यहाँ पर है 17, यहाँ पर है 28, बीच में है प्लस और यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो हमें क्या करना है, 28 में से 17 को माइनस करना है। करो 28 - 17, आपको क्या मिलेगा, 11, लेकिन ये माइनस होगा क्योंकि 28 बिगर नंबर है और उसके साथ में माइनस का साइन है, तो -11A² B² मिल गया हमें पहले वाले से। सेकंड में तो प्लस ही करना है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 28 है, तो 16 + 28 अगर आप करते हो तो आपको मिलेगा 44, दोनों के साथ C है कॉमन, तो C एक बार आ जाएगा, मिडल में आ जाएगा प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है और हमें ऐड करने को कहा गया। तो ये हो गया सॉल्व आपका, समझा। तो इजीली यहाँ पर भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने ऐसे सॉल्व किया है। तो ये सी वाला हमने अभी सॉल्व कर दिया। मेन क्वेश्चन 2 अगर आप देखते हो तो इसमें हमें क्या करना है, सेपरेट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट। एनी 3 अटेम्प्ट करना है, बट मैं आपको पूरे 4 सॉल्व करके बताऊंगा, तो इसको भी अच्छे से देखिए। तो आइए पहले मैं आपको ये वाला सॉल्व करके बताता हूँ। हमें क्या कहा गया, सेपरेट करना है सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन से। पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर है 5x + 4y + 7z, ये एक ब्रैकेट में है। अब क्योंकि यहाँ पर आपको सेपरेट करने को कहा गया, तो मिडल में आ जाएगा माइनस का साइन, क्योंकि हमें खुद कहा जा रहा है सेकंड एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन दोनों को हमें माइनस करना है, तो मिडल में आ जाएगा माइनस का साइन। इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था, उसमें ऐड करने को दिया गया था, तो वहां पर हमने ऑटोमेटिकली एडिशन का साइन यानी प्लस का साइन पुट किया था। अब यहाँ पर दोनों के बीच में माइनस का साइन रहेगा। फिर आएगा सेकंड वाला ब्रैकेट, x + 2y + 3z, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। पहले जो ब्रैकेट दिया गया है उसको एज इट इज वैसे ही लिख दो, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, सभी प्लस में है। अब सेकंड वाला जो ब्रैकेट आपको दिया गया है, मिडल में है माइनस का साइन, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -x, फिर ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस अगेन -2y, फिर से ये माइनस और ये प्लस, -3z। समझा। एक ब्रैकेट सेकंड वाले ब्रैकेट दोनों को एज इट इज लिखा, मिडिल में माइनस का साइन पुट किया, फिर ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ के जितने भी प्लस थे वो माइनस हो गए। अब हमें क्या करना है, सेम टर्म को एक साइड लेना है, यानी एक्स वाले टर्म एक साइड आ जाएंगे, वाई वाले टर्म, जेड वाले टर्म एक एक साइड आ जाएंगे। तो एक एक ब्रैकेट में ले लेंगे उसको। कैसे आएगा देखो, यहाँ पर है 5x, दूसरा वाला x है यहाँ पर माइनस के साथ, तो यहाँ आ जाएगा -x, ये हो गया एक। सेकंड वाले ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, ये प्लस का साइन है, यहाँ पर आएगा प्लस, अंदर रहेगा 4y, दूसरा वाला y है यहाँ पर माइनस के साथ, तो -2y हो गया यहाँ पर। फिर थर्ड है प्लस का साइन यहाँ पर, तो ये आ गया प्लस, फिर से ब्रैकेट में आएगा 7z, फिर माइनस का साइन, क्योंकि यहाँ पर 3z माइनस के साथ है, तो ये हो गया 3z माइनस के साथ। अब क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 5x में से 1x अगर चला गया, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 5 - 1 कितना होता है, 4, तो ये हो गया 4x, मिडल में आएगा प्लस का साइन। 4y में से 2y चला गया, 4 - 2 2 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर से प्लस का साइन यहाँ पर। 7z में से माइनस करेंगे 3z, 7 - 3 होता है 4, तो 4z आ जाएगा यहाँ पर। ये हो गया आपका सोल्यूशन फर्स्ट वाले का। आया समझ में। अब आइए सेकंड वाला देखते हैं। पहले इसको अगर कॉपी करना चाहे तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। तो ये फर्स्ट वाला हमने कर लिया है। अब आइए सेकंड वाला देखते हैं।
सेकंड वाले में भी सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। तो लिखो फर्स्ट वाला ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर, ये पहला वाला ब्रैकेट है। मिडल में आएगा माइनस का साइन। सेकंड वाला ब्रैकेट है 26x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 17y स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहला वाला ब्रैकेट जैसा है वैसे ही रहेगा क्योंकि पहले में तो प्लस है। 14x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 26x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 8xy। अब यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पर भी आएगा प्लस 17y स्क्वायर। ये हो गया आपका ब्रैकेट ओपन। अब हमें क्या करना है, सेम टर्म को वन साइड लेना है। एक्स वाले टर्म को एक साइड, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक्स वाई वाले एक। तो ऐसे हम एक एक ब्रैकेट बना लेंगे। पहले है 14x स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 14x स्क्वायर। दूसरा एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर, लेकिन इसके साथ में माइनस है ना, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 26x स्क्वायर। ये हो गया पहला वाला ब्रैकेट। फिर नेक्स्ट है प्लस, देखो 14x स्क्वायर के बाद में प्लस है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। उसके बाद है 8xy, तो यहाँ आ जाएगा 8xy। दूसरा xy यहाँ पर है, ये प्लस के साथ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8xy प्लस वाला। इसके बाद है अगेन प्लस का साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 3y स्क्वायर, तो यहाँ आ गया 3y स्क्वायर। दूसरा वाला y स्क्वायर यहाँ पर है 17 के साथ, तो प्लस 17y स्क्वायर। ये हो गया एक ब्रैकेट में। अब क्या करना है, सारे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 14 में से अगर 26 माइनस करते हो तो आपको मिलेगा 12x स्क्वायर, बट यहाँ पर आएगा माइनस का साइन क्योंकि 26 बिगर नंबर है, तो जो बिगर नंबर होता है उसके साथ जो साइन होगी वही साइन हमें यहाँ पर पुट करनी होगी। फिर है प्लस का साइन, यहाँ पर आ गया प्लस 8 कितना होता है 16, 8 प्लस 8 16 हो गया, और एक्स वाई जैसा है वैसे ही रहेगा। फिर से आएगा प्लस का साइन, ये वाला। अब यहाँ पर दोनों में वाई स्क्वायर है, तो एक ही बार आएगा वाई स्क्वायर, बट यहाँ पर 3 और यहाँ पर 17, कितना हो जाएगा 20 वाई स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। इस तरीके से किया है तो इसमें भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब आइए थर्ड वाला देखते हैं। यहाँ पर आपको अगेन वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था। तो पहले लिखेंगे 4x प्लस 16z, मिडल में आएगा माइनस का साइन। फिर आएगा 19y माइनस 14z प्लस 16x, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट को ओपन करेंगे अब। 4x प्लस 16z, अब देखो डायरेक्टली मैं बताता हूँ, यहाँ पर आएगा माइनस 19y, यहाँ पर आएगा प्लस 14z, यहाँ पर आएगा माइनस 16x, क्योंकि ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे पहले 2 क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाए हैं, डायरेक्टली अब इसके बाद मैं सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर आएगा 4x माइनस 16x, फिर माइनस का साइन। 19y अकेले है इसीलिए इसको अकेले ही रखेंगे क्योंकि y वाला टर्म दूसरा नहीं है। फिर आएगा प्लस का साइन, 16z प्लस 14z, ठीक है। x वाले टर्म, y वाले टर्म और z वाले टर्म एक साइड हो गए। अब हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आएगा x वाले टर्म में माइनस 12x, माइनस 19y अकेले है, उसके बाद आएगा प्लस 30z। ये हो गया आपका थर्ड वाला सॉल्व। ऐसा किया है तो 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। थर्ड वाला भी हो गया। अब आइए फोर्थ वाला देखते हैं। डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन करके मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पर आएगा 6x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 16y स्क्वायर, मिडल में माइनस का साइन, 16x स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 17xy, क्योंकि जब मिडल में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये एक स्टेप मैंने हटाकर डायरेक्टली बताया। अब इसके बाद सेम टर्म वाले एक एक ब्रैकेट में ले लो, तो 6x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद माइनस 16x स्क्वायर ऐसे आ गया। फिर प्लस का साइन, 7xy प्लस 17xy, फिर आएगा प्लस का साइन, ये तो अकेले है तो लास्ट में 16y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब आइए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 6 में से 16 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 10 मिलेगा, बट माइनस 10 लिखो क्योंकि 16 बिगर है और उसके साथ में माइनस का साइन। फिर आएगा प्लस का साइन, यहाँ पर आएगा 24xy और लास्ट में रहेगा प्लस 16y स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फोर्थ वाला भी सॉल्व। अगर आपने ऐसे सॉल्व किया है तो इजीली आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। एनी 3 ही अटेंड करना है, बट मैंने चारों आपको सॉल्व करके बता दिए। फोर्थ वाले का सोल्यूशन यहाँ पर रहा, ठीक है।
अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया था, अ रेक्टेंगल इज 8x प्लस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5x प्लस 3 सेंटीमीटर ब्रॉड, फाइंड इट्स एरिया। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे ऐसे, पहले तो लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर रेक्टेंगल दिया गया है ना, तो लिखो यहाँ पर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 8x प्लस 5 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया गया है ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको दिया गया है 5x प्लस 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगाना है हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो लगाएंगे देयरफॉर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 8x प्लस 5 और ब्रेथ है 5x प्लस 3। ठीक है, अब मिडल में है मल्टीप्लीकेशन साइन, देखो यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 8x पहले एक एक टर्म लेंगे, ये जो 8x है उसको हमने 8x ऐसे ही लिख दिया, फिर इसके बाद ये वाला ब्रैकेट आएगा मल्टीप्लीकेशन साइन ब्रैकेट 5x प्लस 3 हो गया, फिर आएगा प्लस का साइन, अब आएगा ये 5, तो लिखो 5 मल्टीप्लाई बाय फिर से ये वाला ब्रैकेट 5x प्लस 3, क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है ना, तो पहले हम 8x को पूरे इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। करो मल्टीप्लीकेशन, तो कैसे आएगा देखो 8x मल्टीप्लाई बाय 5x, ये एक ब्रैकेट में आ गया, पहले 8x 5x से मल्टीप्लाई होगा, फिर 8x 3 से मल्टीप्लाई होगा, मिडल में आ गया प्लस का साइन 8x मल्टीप्लाई बाय 3, ये हो गया पहला वाला। अब नेक्स्ट है, तो मिडल में प्लस का साइन आ जाएगा, फिर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस का साइन, फिर आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब जस्ट आपको मल्टीप्लाई करते हुए जाना है, 8 5 जा 40 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का साइन ये वाला, 8 3 जा होता है 24, बट 8 के साथ x है तो यहाँ पर भी आ जाएगा x, प्लस 5 5 जा 25, x भी है तो x को भी लिखो, प्लस लास्ट में आ जाएगा 5 3 जा 15। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेम टर्म को प्लस करना है, यहाँ पर 40x स्क्वायर ये तो सिंगल है, प्लस यहाँ पर देखो 24x 25x, ये दोनों को हम प्लस कर सकते हैं क्योंकि दोनों के साथ में x है, तो यहाँ पर आ जाएगा 49x, लास्ट में है प्लस 15। तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम, देयरफॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 40x स्क्वायर प्लस 49x प्लस 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कटेगा, क्योंकि जब भी हम एरिया लिखते हैं उसमें स्क्वायर लिखना जरूरी है। और सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में दिया गया था, यहाँ अगर मीटर में दिया जाता तो स्क्वायर मीटर आता। समझा, तो कर लो कॉपी इसको भी। अब इसके बाद है मेन क्वेश्चन 4, इसमें भी आपको एनी 3 अटेम्प्ट करना है। टोटल 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 मार्क्स के लिए है, यानी हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर, राइट हैंड साइड में नंबर, तो नंबर्स को हम वन साइड ले सकते हैं, लिखो देयरफॉर n। अब ये वाला जो 5 है प्लस में है, लेफ्ट हैंड साइड में आकर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बाउंड्री क्रॉस किया तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो अपना प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा कन्वर्ट, और राइट हैंड साइड में तो है 2y अपनी जगह, देयरफॉर 10 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2y तो अपनी जगह ही है। अब हम क्या करेंगे, 5 को अपनी जगह ही रखेंगे, इसमें से ये जो 2 है ये आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हो गया 2। डाउन में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर है वो मल्टीप्लीकेशन में, तो जब भी बाउंड्री क्रॉस करेगा तो अपनी साइन चेंज कर देगा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में, डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पर वो मल्टीप्लीकेशन में था, जैसे ही बाउंड्री क्रॉस किया वो डिवीजन में हो गया, इसीलिए 2 डाउन में आ गया, और यहाँ पर बच गया y, लिखेंगे y इज इक्वल टू 5/2, यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। समझा। अब आइए सेकेंड वाला भी देख लेते हैं, तो सेकेंड वाले में भी हमें ऐसे ही करना है, जितने भी नंबर है उनको वन साइड ले लो, और जो x वाले टर्म है उसको एक साइड ले लो, देयरफॉर 6x राइट हैंड साइड में है 3x प्लस में, लेफ्ट हैंड साइड आकर वो माइनस में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 8 जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ पर देखो ये है -1 जो लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट में जाकर वो प्लस में हो जाएगा, साइन अपनी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि बाउंड्री क्रॉस कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस करोगे तो आपको 3 मिलेगा, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर है 8 + 1 9 हो जाएगा,
देयरफॉर x अकेले हो जाएगा यहाँ पर, 9 अपनी जगह ही रहेगा, बट ये 3 आ जाएगा डाउन में, तो यहाँ पर 3 1 जा 3 3 जा, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन। आया समझ में? ये आपको इक्वेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पर भी इक्वेशन दी गई है, उसको भी सॉल्व किया, यहाँ पर y का वैल्यू मिला और यहाँ पर x का वैल्यू मिला। कॉपी करना चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। अब नेक्स्ट देखो, आपको दिया गया है 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 4x प्लस 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से। तो कैसे आएगा, देयरफॉर 2 जब अंदर जाएगा तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 4 जा 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर तो है 4x प्लस 2, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर x वाले टर्म को वन साइड ले सकते हैं हम और नंबर्स को वन साइड। तो देखो यहाँ पर -8 है, ये अपनी जगह ही रहेगा, और यहाँ पर है +2। तो इस +2 को मैं जब राइट से लेफ्ट में लूंगा, अपनी साइन चेंज कर देगा, प्लस में है, यहाँ पर आकर माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x अपनी जगह ही है जैसे के वैसे, बट ये 2x जो है लेफ्ट से राइट में चला जाएगा, तो अपनी साइन चेंज कर देगा वो, यहाँ पर आ जाएगा -2x। समझा? इसके बाद का स्टेप आपको पता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 8 + 2 10 हो जाएगा, बट यहाँ पर -10 लिखना होगा। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि 8 के साथ में माइनस का साइन है, 8 बिगर है, इज इक्वल टू 4 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 2x मिलेगा। अब x को अकेले कर दो और x का वैल्यू मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, देयरफॉर x इज इक्वल टू -5 होगा वैल्यू। समझा? अब आइए फोर्थ वाला भी कर लेते हैं, यहाँ पर भी सेम टू सेम वैसे ही करना पड़ेगा। देयरफॉर 5 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5, क्योंकि 5 1 जा 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 74 जैसा है वैसे ही रहेगा। देयरफॉर 5x अपनी जगह ही रहेगा, इज इक्वल टू 74। अब ये +5 लेफ्ट से राइट चला जाएगा, तो अपना साइन चेंज कर देगा, प्लस में है तो यहाँ पर जाकर माइनस में हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 74 में से अगर 5 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 69 मिलेगा। देयरफॉर x का वैल्यू फाइंड करने के लिए x को अकेले कर दो, 69 तो अपनी जगह ही है, ये 5 आ जाएगा डाउन में, तो ये आ गया यहाँ पर, तो x का वैल्यू 69/5 मिलेगा। अगर ये डिवाइड हो सकता तो हम इसको डिवाइड करते, बट ये डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर आपके पूरे चारों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऐसे ही किया है तो आपको 6 मार्क्स इजीली मिल जाएगा, लेकिन कोई 3 अटेम्प्ट करना था, मैंने आपको चारों सॉल्व करके बता दिए। नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो। अब इसके बाद है मेन क्वेश्चन 5, जिसमें आपको एनी 2 सॉल्व करना है, बट टेंशन मत लीजिए, पूरे तीनों सॉल्व करके बताऊंगा मैं। ये 6 मार्क्स के लिए, यानी हर एक 3 मार्क्स का है। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है, राकेश एज इज लेस देन सानियास एज बाय 5 ईयर्स। राकेश का एज कम है सानिया से, कितना, 5 ईयर्स। आगे क्वेश्चन में कहते हैं द सम ऑफ देयर एजेस इज 25 ईयर्स, मतलब दोनों का एज जब आप प्लस करोगे तो आपको 27 ईयर्स मिलता है। तो आपको पता करना है हाउ ओल्ड आर दे, दोनों का एज पता करना है। तो हम क्या करेंगे, राकेश का एज x कंसीडर कर लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पर लेट द एज ऑफ राकेश बी x ईयर्स। अब हमें क्वेश्चन में ही बताया गया कि जितना भी राकेश का एज है उससे 5 ईयर्स ज्यादा सानिया का एज है, तो इसी के साथ हम लिख सकते हैं सानियाज एज इज इक्वल टू x है राकेश का, उससे वो 5 ईयर्स बड़ी है, तो x + 5 कर देंगे तो हमें सानिया का एज मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। x का वैल्यू जो होगा वो राकेश का एज होगा, फिर उसी वैल्यू को हम लेकर प्लस करेंगे 5, तो हमें सानिया का एज भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x + 5 इज इक्वल टू, देखो ये है राकेश का एज और ये है सानिया का एज। क्वेश्चन में हमें बताया गया कि दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 27 आता है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 27, क्योंकि ये दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तब हमें 27 मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे देयरफॉर, देखो ये x क्या होता है, x + x 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ पर भी 1, तो ये हो गया 2x + 5 इज इक्वल टू 27। 2x अपनी जगह ही रहेगा, 5 को हमें लेफ्ट से राइट में भेजना है,
तो 27 भी अपनी जगह ही रहेगा राइट में। अब ये +5 यहाँ पर जाकर -5 हो जाएगा। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 27 में से 5 गया तो 22 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में x अकेले हो जाएगा, 22 अपनी जगह ही रहेगा और ये 2 आ जाएगा लेफ्ट से राइट में। तो ये आ गया 2 यहाँ पर, सॉल्व करोगे तो 2 11 से 22 मिल जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू मुझे मिल रहा है 11। इसका मतलब क्या है, राकेश का एज 11 है। अब हम क्या करेंगे, सानिया का एज भी फाइंड करेंगे। तो लिखो सानियास एज इज इक्वल टू x प्लस 5। तो क्या मिलेगा, x का वैल्यू 11 है प्लस 5 विच इज इक्वल टू 16 ईयर्स। लास्ट में फाइनल आंसर लिखो, देयरफॉर द एजेस ऑफ राकेश एंड सानिया आर 11 ईयर्स एंड 16 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से होगा पूरा सोल्यूशन। अच्छे से देखो, समझो और फिर नोट करो। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था, शुभांगी हैज ट्वाइस एज मेनी 20 रुपी नोट्स एंड शी हैज 50 रुपी नोट्स। ऑल टुगेदर शी हैज 2700 रुपीज। हाउ मेनी 50 रुपी नोट्स डज शी हैव। तो हमें पता करना है कि शुभांगी के पास 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं। टोटल हमें बता दिया गया कि उसके पास 2700 रुपीज है, यानी 2700 रुपीज है। उसमें से हमें पता करना है कि 50 रुपी नोट्स उसके पास कितने हैं। तो हमें 50 रुपी नोट्स फाइंड करने के लिए पहले कंसीडर करना होगा। तो लिखो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स विथ शुभांगी बी एक्स। हमें पता नहीं है 50 रुपी के नोट्स उसके पास कितने हैं, तो हमने एक्स कंसीडर कर लिया। लेकिन हमें ये पता है कि उसके पास जो नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स हैं वो ट्वाइस हैं। देखो क्वेश्चन में दिया गया है, शुभांगी हैज ट्वाइस एज मेनी 20 रुपी नोट्स। 20 रुपीज के नोट्स उसके पास डबल हैं जितना भी उसके पास 50 रुपी का नोट्स है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ 20 रुपी नोट्स इज इक्वल टू 2x, यानी डबल है, 50 से ज्यादा 20 के नोट्स हैं उसके पास। देयरफॉर टोटल अमाउंट विथ शुभांगी इज इक्वल टू नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस नंबर ऑफ 20 रुपी नोट मल्टीप्लाई बाय 20। दोनों को प्लस करना होगा, जितने भी उसके पास 20 के हैं, जितने भी 50 के हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 50 रुपी के नोट कितने हैं हमें पता नहीं, तो x हमने कंसीडर किया है 50 के लिए, तो x मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे, फिर मिडल में आएगा प्लस का साइन। हमें पता है कि 20 के नोट उसके पास 2x है, यानी डबल है, तो यहाँ पर आएगा 2x मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 50x प्लस 2 2 जा 4, ये हो गया 4, 0 का 0 आ गया यहाँ पर x, तो 40x आ गया। टोटल 50 प्लस 40 यहाँ पर आ जाएगा 90x। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या थी, 90x यानी जो उसके पास नोट है इज इक्वल टू टोटल अमाउंट हमें बता दिया गया था 2700 का है। देयरफॉर अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो x को अकेले करना होगा, 2700 राइट हैंड साइड में जैसा है वैसे ही रहेगा, अपॉन में आ जाएगा 90। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 9 के टेबल में जा सकता है। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 और ये जो जीरो है ये आ गया यहाँ पर। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, शुभांगी के पास 30 नोट्स हैं 50 रुपी के। तो लास्ट में फाइनल आंसर भी लिख देंगे, देयरफॉर शुभांगी हैज 30 नोट्स ऑफ 50 रुपीज। तो इस तरीके से होगा सेकंड वाले का पूरा सोल्यूशन। अच्छे से देखो, समझो और फिर कॉपी करो। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, विराट मेड ट्वाइस एज मेनी रन्स एज रोहित, यानी जितना भी रोहित ने बनाया है उससे डबल यानी ट्वाइस विराट ने बनाया है। टोटल ऑफ देयर स्कोर इज 2 लेस देन अ डबल सेंचुरी, यानी दोनों का जो स्कोर है सम करने के बाद टोटल डबल सेंचुरी से 2 कम है, यानी 198 हो गया, लेकिन दोनों का। तो हमें बताना है दोनों ने कितने रन इंडिविजुअली स्कोर किए हैं। तो कंसीडर करेंगे लेट द रन्स मेड बाय रोहित बी एक्स। हमें बता दिया गया ना, रोहित ने जितना भी बनाया है उससे डबल विराट ने बनाया, तो रोहित का हम एक्स कंसीडर करते हैं, तो इसी के साथ विराट का कितना हो जाएगा 2x, यानी उसका डबल। ठीक है, फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
x प्लस 2x इज इक्वल टू 200 माइनस 2। क्यों किया ऐसा? देखो लेफ्ट हैंड साइड में x यानी रोहित का प्लस विराट का, दोनों का जब हमने सम किया तो वो कितना था, क्वेश्चन में ही बताया गया 2 लेस, यानी 2 माइनस कितने से, डबल सेंचुरी से। तो डबल सेंचुरी होता है 200, तो 200 से 2 कम 198 होता है। जब आप इसको करोगे सॉल्व, आगे आपको यही मिलने वाला है। देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 198। सॉल्व करो इसको, x का वैल्यू निकालने के लिए x अकेले हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा 198 और अपॉन में रहेगा 3, क्योंकि ये 3 आ जाएगा लेफ्ट से राइट में। अब इसको सॉल्व करो, देखो 3 वन जा 3, 3 6 जा 18 और यहाँ पर ये 18 हो जाएगा, क्योंकि 19 में से 18 गया तो 1 बचा, अगेन 18 आया, 3 6 जा 18 यहाँ पर भी आ जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 66। इसका मतलब क्या है, रोहित ने 66 रन बनाए, उसका डबल होगा विराट का। देयरफॉर रन्स मेड बाय विराट इज इक्वल टू 2x था, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू मुझे मिला 66 विच इज इक्वल टू 132 हो जाएगा। इसी के साथ फाइनल आंसर भी लिखेंगे, देयरफॉर द रन्स मेड बाय विराट एंड रोहित आर, विराट ने 132 बनाया है, रोहित ने बनाया है 66। तो इस तरीके से होगा पूरा सोल्यूशन, समझा? तो इसी के साथ ये क्वेश्चन 5th वाला भी मैंने आपको तीनों सॉल्व करके बताया। 30 मार्क्स का पेपर यहाँ पर कंप्लीट होता है। हर एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, अच्छे से देखो, समझो, ऑनेस्टली अटेम्प्ट करो, ताकि आपको पता चले कि आपका लेवल क्या है। प्रैक्टिस करोगे तो आपको एग्जाम के लिए हेल्प हो जाएगी। आगे भी और चैप्टर्स के मैं क्वेश्चन पेपर सेट करूंगा और उनके भी सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।